बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम शादियाँ हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारा शादियाँ 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक होने वाला है। उसमें हम कई प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। कई 40-50 कलाकार आते हैं। जो डेली नया कलाकार होता है वो गाने वाने गाता है। बाकी तो कई जुलूस निकालते हैं। बाकी जो डिटेल प्रोग्राम है वो हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे, पूरा विस्तार में आपको एक एक चीज बताएंगे। जय झूलेलाल। नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। पहले तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है, सावन का महीना शुरू हो रहा है और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है आज का दिन। जैसे आप सबको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 16 जुलाई से हमारा झूलेलाल चलिए का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये पिछले 10-15 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। 15 साल तो कम से कम हो गए। मुझे ध्यान आ रहा है कि रोज शाम को 7 से 8 बजे यहाँ पे भजन संध्या होती है और जिसमें लोग नाचते गाते हैं। अब जो डिटेल में मैं हर साल बताता हूँ, जो भगवान झूलेलाल हैं उन्होंने अवतार लिया था आज से करीब 1100 वर्ष पहले सिंध में, हसनपुर में। वहां पे एक बादशाह था, मिलिक शाह बादशाह, जो कि वहां के जितने भी रहने वाले हिंदू थे, हिंदू थे क्योंकि सिंध में रहते थे तो वो सिंधी कहलाते थे। जैसे उस टाइम पंजाब में रहने वाला पंजाबी, गुजरात में रहने वाला गुजराती, बंगाल में रहने वाले बंगाली, उसी तरह से सिंध में रहने वाले सिंधी कहलाते थे। या तो अपना धर्म बदल लो या आपका सर कर्म कर दिया जाए। तो हमारे लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो उन्होंने 16 जुलाई के दिन, क्योंकि सिंधी क्या थे, व्यापारी थे, उसका व्यापार होता था समुद्र के रास्ते का। तो समुद्र देवता की बहुत मानता थी सिंधियों में, क्योंकि समुद्र के सारे व्यवहार करते थे वो। तो उन्होंने समुद्र देवता के आगे 40 दिन तक तपस्या करी जाती और तपस्या ऐसी घोर तपस्या करी कि वो जमीन पे ही सोते थे। बिल्कुल ही सादा भोजन खाना, कोई बाल नहीं कटवाए, कोई शेव नहीं करी उन्होंने, और उन्होंने वो जन्म लिया, वो उन्होंने एक्चुअली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, ना कि सिंधियों के लिए। पर उस सिंध में उन्होंने जन्म लिया तो इसलिए कहते हैं सिंधियों के लिए। पर भगवान जो होता है, कोई भी होता है, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता। हम सिंधी क्या बेसिकली सनातनी है। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो 40 दिन है, जो 16 जुलाई से शुरू होंगे और वैसे भी आज से सावन का महीना शुरू हो गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। भगवान झूलेलाल की इन दिनों में जो तपस्या करता है, जो उनको मनाता है, जो उनके आगे दर्शन करता है, और मेरा विश्वास है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इसी स्वागत है। मैं अशोक रावलानी, जैसे कि नरेश बिलानी जी ने मेरा परिचय दे दिया, मैं सिंधु समाज का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ और हमारा समय समय पे कई प्रोग्राम इकट्ठे भी होते हैं और ये खास प्रोग्राम है हमारे वरुण देवता जी, जिसको हम झूलेलाल जी कहते हैं। सारी दिल्ली के सिंधी कोई मेंबर, मतलब ये नहीं कहूँगा सारे मेंबर हैं, पर सब इलाकों से हमारे मेंबर हैं। तो आए यहाँ पे और देखें, क्योंकि और देखें कि सिंधियों का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। राजकुमार कृष्णानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंधु समाज का। जैसे हमारे बेलानी साहब ने बताया है कि हमारा 40 दिन चलता है और इतनी धूमधाम से चलता है कि आसपास के सभी लोग आते हैं। सिंधियों के अलावा पंजाबी लोग भी आते हैं, सरदार लोग भी आते हैं और हम इतना एंजॉय करते हैं और जितने आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप भी आइए और आप भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और वो शाम को पूरी रौनक चलती है।
मैं इस साल भी इसको शुभकामना देता हूँ कि इस साल भी पूरे सफलता के साथ आयोजन हो।